हाय गाइस। आज भी लेट हो गया वीडियो शूट करने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज का सबसे पहला यूट्यूब में आज एक कमेंट आया है, वो कमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट में जो आया है, इन्होंने एक पांडे जी हैं कोई करके, ये देखिए, हाँ, शायद पांडे जी है, ये रहा, को कुतियापा एट इट्स पीक। तो कमेंट किए हैं पांडे जी ने 2 अगस्त को। तो पांडे जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कोई भी नहीं कह सकता। वर्ल्ड का मस्ट ट्रेडर जो होता है ना, बड़ा ट्रेडर, क्या बोलते हैं, आडवाणी, हमारे इंडिया के फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। वो हो गया थर्ड नंबर पे, हमारे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए हैं। ये भी नहीं बता सकते कि मार्केट किस रुख में जाएगा, तो हम लोग कहाँ से बताएंगे भाई। कुतियापा पीक पे है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि भैया मार्केट पीक पे है। पीक पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन ही जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि मार्केट इसके ऊपर भी अब चढ़ना शुरू कर देगा। पीक पे होने का मतलब ही यही होता है। जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन में, अगर आपको याद होगा, सेंसेक्स 44,000 था, तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिया था, भैया अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, या जाएगा पता नहीं क्या होगा। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज हुआ, ये मार्केट देखिए आज आके साल भर के ऊपर, 1.5 साल हो गया ऊपर में, आज 62,000 ये साल भर पहले ही टच कर चुका था। तो थोड़ा सा फिर मार्केट में करेक्शन लिया, तो फिर वापस 52,000 पे आके फिर वापस 58,000 पे टच किया सेंसेक्स ने। आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड देख लीजिएगा पांडे जी, 4 दिन का इस वीक का पूरे रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 2800 से ऊपर सेंसेक्स भागी है। और बैंक निफ्टी का तो हम डेली अपडेट देते हैं, आज 400 पॉइंट, आज 500 पॉइंट, आज 300 पॉइंट, आज 200 पॉइंट, और निफ्टी का भी डेली अपडेट दे ही देते हैं आपको। तो हम सभी से अनुरोध है कि भैया यूट्यूब में कमेंट करें, बट लैंग्वेज थोड़ा सा मोटिवेशनल डालें, ताकि यूट्यूब वाले हमारा चैनल को थोड़ा सा प्रमोशन पे डालें। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर कमेंट खराब आते हैं, या कमेंट उस तरीके का लेवल का वर्ड का होता है जिस तरीके से यूट्यूब वाले को प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रॉब्लम यूट्यूब का होगा, तो वो मेरा चैनल डीएक्टिवेट कर देगा, मेरा चैनल चलने नहीं देगा। तो सर, रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा सहयोग कीजिए, कमेंट कीजिए, बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे लिए कमेंट बहुत बड़ा बात होता है। आप कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। आपने बहुत सहयोग किया कि अगर 2 कमेंट भी दे देते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए पांडे जी, जो हुआ सो हुआ। अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, तो हमें यूट्यूब में कमेंट कर दें, ठीक है, कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है। तो पर्सनली आप आके मेरे ऑफिस में, आप वहाँ विजिट करके सारा कुछ मैं आपको डाटा, जितना ही मुझे आता उतना मैं आपको सिखा दूँगा। चलिए, थैंक यू पांडे जी। अब हम स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं, चार्ट से ही पहले शुरू कर लेते हैं। हम्म चलिए, ये तो सुबह मॉर्निंग वाला नहीं है। मॉर्निंग में जो हमने स्टेटस पे डाल के रखा है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, उसको देखिएगा। निफ्टी ने 16,800 का कैंडल को नीचे डाउन में टच किया है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो, सॉरी एक सेकंड, मैं व्हाट्सएप दिखाता हूँ आपको। किधर गया मेरा व्हाट्सएप? एक सेकंड ना, लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लग गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी लगता थोड़ा सा स्लो है। चलिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा स्लो है, तब तक ये कर लेते हैं। हाँ, निफ्टी ने देखिए आज ट्रेंड लाइन कैसा बनाया है। किसी को नहीं समझ में है कि ये मार्केट कहाँ जाएगी और कहाँ रुकेगी। अभी मार्केट देखिए, लास्ट टाइम में इन्होंने कितना 300 से नीचे ला के रख दिया है मार्केट। अगर बात करें तो लास्ट आवर की बात है, ये 3 बज के कुछ मिनट की बात है ये, जो नीचे ला के मार्केट को रख दिया है। यानी 17,200
17,280 के करीब लाके मार्केट को पटक दिया। ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी नेगेटिव चांस है कल का मार्केट नेगेटिव ही खुलेगा। मैं कल बताया था ना मार्केट पॉजिटिव जाएगी, आज बता रहा हूँ कि मार्केट नेगेटिव जाएगी। कल का मार्केट का प्रिपरेशन अभी से ही हो रहा है। कल मार्केट अगर निफ्टी गिरी तो निफ्टी 200 से 300 पॉइंट गिरेगी निफ्टी। कल वेडनेसडे है, और जिनका पुट ऑप्शन पड़ा हुआ है कृपया करके वो पुट ऑप्शन एवरेज करके निकाल लें, ठीक। और जब कल निफ्टी गिरेगी, ये तो कंपलसरी है गिरेगी, या इस वीक में गिरेगी या अगले वीक में गिरेगी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, लेकिन गिरेगी निफ्टी, पक्का गिरेगी। तो निफ्टी के लिए तैयार रहिए पुट ऑप्शन। जो भी लेवल पे खरीदे तो 17,000 का 17,400 17,500 का पुट ऑप्शन खरीदे, ना कि कॉल ऑप्शन। हम पुट ऑप्शन में लेके फंसे हुए हैं, हमने कई क्लाइंट को दिलवाया है पुट ऑप्शन, फंसे हुए हैं, बट थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। फंसे तो हैं लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारा उम्मीद जो है उससे ऊपर नहीं जाएगी ये। तो सही बात है भाई, उम्मीद रखना स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है। तो उम्मीद ये है कि अब उसके नीचे मार्केट को नहीं जाना है। निफ्टी जो है 17,500 का लेवल अगर टच कर दिया तो ये फिर ऊपर भाग जाएगा। 17,500 का लेवल तो हालांकि टच नहीं किया। जो मेरा लेवल था 17,200 का टारगेट, जो हम हर वीडियो में बता रहे थे आपको, वो टारगेट तो अचीव कर गई। टारगेट फर्स्ट वो था, वो अचीव कर गई। अब टारगेट का कोई रोल नहीं रहा। जब टारगेट का रोल नहीं है तो ये रोल है। अब टारगेट का रोल नहीं है, नया टारगेट सेट करेंगे फिर नए इन्वेस्टमेंट के साथ कि भैया अब यहाँ से कहाँ इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। तो ये पिक मूवमेंट हो गया मार्केट का, बहुत हाई लेवल की मार्केट ने उड़ान भरी है। अगर हम और भी डेट के बात करें तो 1/8 का ये मार्केट गैप अप फिल किया है, और दूसरे दिन का जो मार्केट है 29 तारीख का ये मार्केट गैप अप फिल नहीं किया है। तो इस मार्केट को यहाँ आना है 16,900 के आसपास, 16,800 के आसपास, क्योंकि इनको गैप जो किया है इन्होंने, ये देखिए ये इतना बड़ा जो गैप बनाया है, इनको फिल आउट करना है। तो फिल आउट करने के लिए मार्केट को गिरना जरूरी है। तो आज निफ्टी ने बराबर कर दिया है सारा पॉइंट। दिन में तो हिला के रख दिया था मार्केट को, हम लोग सोच ही रहे थे कि भाई मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, लेकिन निफ्टी ने पूरा का पूरा हिला के रख दिया। ये कहने का मतलब है कि भाई कभी 100 पॉजिटिव में जा रहा था, कभी नेगेटिव में आ रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव जाना शुरू हुआ, यहाँ तो जस्ट मिला रहा था, मेकअप कर रहा था, यहाँ ये लेवल पे आ गया। जब ये 9:45 का ये लेवल है, ये लेवल पे यहाँ आ गया। यहाँ टच करते करते फिर ये बड़ा सा कैंडल बनाया। कैंडल हमेशा 30% का मायने रखता है कि अगला कैंडल ग्रीन होगा या रेड होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैंडल पूरा 100% का मायने नहीं रखता, 100% का मायने रखता है दूसरा चीज़, वो दूसरा वीडियो में बताऊंगा कभी खुल के। अभी इसको थोड़ा मेकअप कर लेते हैं। ये देखिए ये कैंडल जो है यहाँ ला के क्लोज की, तो अगला कैंडल रेड बनना चाहिए पब्लिक के हिसाब से, माइंड मेकअप के हिसाब से। अगला भाई इतना बड़ा कैंडल रेड बनाया तो अगला कैंडल भी रेड होना चाहिए या होगा। तो पब्लिक क्या करती है कि यहाँ पे भी आते आते पुट ऑप्शन पर कॉल लगा लेती है। जी नहीं भैया, स्टॉक मार्केट में अगर 15 मिनट का आपके पास चार्ट है, आप 15 मिनट का चार्ट अगर लगा के रखते हैं तो 15 मिनट में आप 3 मिनट का वेट कीजिए, ठीक है। 3 मिनट कैंडल को देखिए, ये 3 मिनट में आपको कैंडल बता देगा कि मार्केट किस रुख में जा रही है। 3 मिनट में आपको कैंडल ये भी बता देगा कि मार्केट इस रुख में जा रही है और इस रुख में जाना है। 3 मिनट में जब आप एंट्री लेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ 3 मिनट में एंट्री लेने का मतलब ही हो गया थोड़ा सा लेट होगा। 3 मिनट में यहाँ एंट्री लिए हैं और वहाँ जाके आप एग्जिट कर दिए 9 मिनट 12वां मिनट में एग्जिट कर दिए। 12वां मिनट में जब एग्जिट कर दिए हैं,
12वें मिनट में एग्जिट कर दिया, आप अपना आराम से जो प्रॉफिट मिला वो लेके रख लीजिए, चाहे वो पुट में कीजिए या कॉल में कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, बट ट्राई जरूर कीजिए एक बारी। हर 15 मिनट के कैंडल सेट कीजिए, 3 मिनट आफ्टर 3-4 मिनट के बाद एंट्री लीजिए, चाहे वो किसी भी रूप में भागे। पॉजिटिव रूप में भागे तो पॉजिटिव रूप में एंट्री लीजिए, नेगेटिव रूप में जाए तो नेगेटिव रूप में एंट्री लीजिए। एंट्री लेके और 12 मिनट से पहले ही एग्जिट कर जाइए। उसका वेट मत कीजिए कि अगला कैंडल ग्रीन होगा, आप अगर कॉल ऑप्शन लिए हैं तो अगला कैंडल ग्रीन होगा, इसका वेट मत कीजिए। ये पूरा का पूरा आप लेके चलिए। इसका वेट करने में ही लोगों का नुकसान हो जाता है, और हमने कई बार गलती की है कि वेट करके नुकसान किया। वेट नहीं करना है, आपको 3 मिनट के बाद एंट्री कीजिए और 12वें मिनट पहले निकल जाइए। जो मिला 50 पॉइंट मिला, 50 पॉइंट बहुत होता है। अगर निफ्टी का 10 पॉइंट मिला तो एक पॉइंट में 50 रुपया होता है। अगर 10 पॉइंट मिला तो सोच लीजिए कितना पॉइंट हो गया। मायने रखती है भाई, 10 पॉइंट का मतलब एक पॉइंट। अगर एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं तो 10 पॉइंट का मतलब हो गया 5, कितना हो गया, एक लॉट से हो गया 50, 10, 500 रुपये हो गया। और एक पूरे भर दिन का मेहनत है लेबर का 500 रुपया, और आपको 5 मिनट में मिल रहा है। ये सब देखिए, जैसे 17,280 नहीं, 17,240 के करीब था और 17,300 से ऊपर टच किया, यानी 60-80 पॉइंट का एक कैंडल बना है। मायने रखती है भाई, 60 और 80 पॉइंट मायने रखती है। 2 लॉट से ट्रेड किया तो बहुत हो गया, 3 लॉट से ट्रेड किए बहुत हो गया। 80 पॉइंट 8-25 40,000 रुपये आपको हो जाएगा। तो 3 लॉट से ट्रेड करने में 80 पॉइंट मिलता नहीं है, खैर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए, महाशय ने बहुत बड़ा लास्ट का कैंडल जो है बहुत बड़ा नेगेटिव रूप में लिया था, लेकिन लास्ट में आके क्लोज 345 के ऊपर ही दिया है क्लोजिंग। तो चलिए, निफ्टी ख़त्म हो गया। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है आपको 17,345 पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है। कोई बात नहीं, 17,345 बहुत मूवमेंट है। और कल का प्रिपरेशन जो मार्केट का हो रहा है ये नेगेटिव वाइज हो रहा है। ये कल का मार्केट जो है नेगेटिव ही खुलना है और गैप डाउन खुलना है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। बाद में मत बोलिए कि बताया नहीं भैया आपने, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि मार्केट कल नेगेटिव ही खुलेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हम पिछले सप्ते से होल्ड करवा के रखे, पिछले फ्राइडे से ही होल्ड करवा के रखे। तो गलती हमारी है कि पिछले फ्राइडे से हमने क्यों होल्ड करवा के रखा, क्योंकि पता था कि मार्केट इतना पीक मूवमेंट पे है तो मार्केट गिरना है। लेकिन जिस दिन से पीक मूवमेंट का बात हुई है 17,400, 37,400, 37,375, 400 से लेके आज 38,000 पे, यानी 700 पॉइंट का फर्क है। जिस टाइम में 37,500 का पुट ऑप्शन पे एंट्री किया था और आज का 700 पॉइंट का फर्क है। ये पीक मूवमेंट पे है। तो आपको एक बात बता देता हूँ, मार्केट गिरने का आशा कहाँ से हम लोग रखते हैं। ये देखिए, ये गैप डाउन को फिलअप किया, उसी दिन फिलअप कर लिया, एट ए सेम डे में फिलअप कर दिया। तो इसको छोड़िए, अब ये गैप डाउन को इधर फिलअप करेगा। इस मार्केट को बैंक निफ्टी को 36,700-800 के करीब आना है एक बारी। और जो है 20 तारीख को जो ये गैप अप दिया है, ये देखिए 20 तारीख 7वें महीने जुलाई में जो गैप अप दिया है, इस गैप को इसको फिल करने के लिए उतरना पड़े, एक बार के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है मार्केट। हो सकता है ये बहुत बड़ा दिन हो कि मार्केट एक बार ना एक बार ज़रूर आपको मौका देगी फिर से कमाने के लिए। तो मार्केट में आप हमेशा बने रहें और मार्केट में सही टाइम पे एंट्री लें। मार्केट में मेन सिस्टम क्या है कि हम लोग एंट्री सही टाइम पे नहीं लेते हैं और मार्केट को कोसते हैं। यहाँ देखिए, कौन एक्सपेक्ट किया था कि अब कैंडल क्या बोलते हैं नीचे जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन बाहर हो गया।
ये ग्रीन पोजीशन बनाते बनाते इन्होंने रेड पोजीशन बना दिया। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ जो रेड पोजीशन बन गया? ये देखिए, कैंडल तो भाई ऊपर क्लोज किया तो फिर नीचे रेड कैसे आया? तो कैंडल हमेशा ही 10% का मायने रखता है, इस बात को आप याद रखिएगा। 30% का मायने रखता है खाली कैंडल, बाकी आपको निफ्टी SGX क्या बोलता है ग्लोबल मार्केट ही, यानी कमोडिटी मार्केट भी ये मार्केट चलता है। तो आज भी इन्होंने होल्ड किया है। आज हम लोग का कॉल जो है 37,500 का पुट ऑप्शन में है PE, और एंट्री टाइम है, एंट्री हुआ है कितना पे? 37,400 के आसपास पे एंट्री किया, और अभी चल रहा है भाई करंट रेट है 38,000, यानी इनको 600 पॉइंट उतरना है तो उतरना है। 600 पॉइंट उतरेगा तो जो हम लोग ने PE पुट ऑप्शन का फाइलिंग लेके रखे हैं वो जचेगा और लोगों का प्रॉफिट में आएगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन कैसे बनाया है। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा मार्केट दिया, 222 तक टच कर दिया इनका, और 37,500 का पुट ऑप्शन का। ये एक हफ्ते से मेरा भेजा खराब करके रखा है 37,500 का पुट ऑप्शन। समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ पे टच करके मार्केट को गिरना है। मार्केट को गिरना है ये तो तय हो गया, आपको मैंने पहले ही बता दिया, मार्केट को गिरना है तो ये तो तय हो गया, लेकिन कहाँ जाके गिरेगी इसका अभी तय नहीं हुआ। मार्केट देखिए 38,100 से ऊपर जा चुकी है, मार्केट 31,150 के ऊपर जा चुकी है। तो जब 31,150 पे जाके टच कर गई 38,150 पे, 38,300 से जहाँ क्रॉस कर दिया तो पुट ऑप्शन भैया, पुट ऑप्शन वाले भैया निकल जाइएगा, यहाँ पुट ऑप्शन का कोई जगह नहीं है। अचानक से इतना बड़ा लाल कैंडल बना दिया, उस टाइम में हमको समझ में ही नहीं आया। ये लास्ट में 3:45 का, 3:15 का है। ये देखिए कैंडल धड़ाम से नीचे गिरा है, इसको क्या कह सकते हैं। एक यहाँ तक ये कैंडल आ गया, इसको गिरना यहाँ पे था ही नहीं, फिर भी गिर गया। इसीलिए हमेशा कैंडल पे भरोसा नहीं कीजिए। ये देखिए इसको, अब यहाँ आने के बाद ये गिरना नहीं था, यहाँ जो आया है इस पे आके कैंडल को गिरना नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए नेक्स्ट कैंडल रेड बना, थोड़ा हाई बना के उसके बाद नीचे बनाया, फिर नीचे बनाया, नेक्स्ट कैंडल भी डाउन। और ये बड़ा बड़ा ये बड़ी अम्मी है, ये बड़ी अम्मी है, इसने बिग लाइन को रेड लाइन बनाया है, बिग रेड लाइन, रेड कैंडल सॉरी, रेड कैंडल बिग बनाया है, लेकिन वापस तो तुरंत देखिए चला लिया। कितना स्पीड में चलाया था उस टाइम, लास्ट 3:20 में, ये हम लोग को भी पता है। हम लोग पूरा दिन आज मार्केट वॉच किए हैं। धड़ाम से नीचे गिराया, पट से ऊपर लेके चला गया, ताकि जो PE का सेलर है एक बारी उनको चांस दिया, PE का बायर को सेलर को चांस दिया कि भैया अब अपना कॉल को एग्जिट कर लें। चलिए निफ्टी में आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देख लेते हैं सेंसेक्स कहाँ पे है, 58,136 पे सेंसेक्स। तो भैया अभी जितना जो फंड है वो उसको आप विड्रॉ कर लें। जब मार्केट फिर से थोड़ा सा करेक्शन ले, हो सकता है करेक्शन, जो स्टॉक ऑप्शन फंसे हुए हैं करेक्शन हो सकता है 1 सप्ताह बाद ले, या 1 महीना भी लगा सकता है करेक्शन के लिए, या 2 महीने भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इशूज नहीं है, 2 महीने भी लगा सकते हैं। तो ये सब चलते रहता है मार्केट। और कल का मार्केट प्रिपरेशन हो चुका है कि कल का मार्केट नेगेटिव खुलेगा, और नेगेटिव अच्छा खासा गैप डाउन से खुलेगा। भगवान करे, ऊपर वाला करे कि गैप डाउन अच्छा खुले। कम से कम 400 पॉइंट या 300 पॉइंट का गैप डाउन खुलना चाहिए कल का मार्केट। अब आते हैं हम लोग का निफ्टी 50 का स्टॉक्स पे। हम लोग का निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है वो बहुत धमाकेदार है। बहुत धमाकेदार कहने का मतलब है
कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्म करती है। आज ये क्या बोलते हैं, एक्सिस बैंक देख लीजिए, अपोलो एशियन पेंट देख लीजिए, अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, बजाज ऑटो देख लीजिए, और अदानी पोर्ट्स का तो हमने कॉल नहीं दिया। अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, कहाँ 3600 पे खरीदने के लिए ऑप्शन दिए थे। एशियन पेंट को भी 2600 कुछ रुपये पे गया था तो खरीदने के लिए रिकमेंड किए थे। आज 3396 रुपये। और एक्सिस बैंक डाउन साइड मूवमेंट दिया है, इसको भी 630 पे रिकमेंड किए थे, एक्सिस बैंक को खरीद लिया। बजाज ऑटो को भी आपको रिकमेंड किया था 3200 पे जब था तब रिकमेंड किया था। आज देखिए 4000 के लगभग टच करने पे है। तो कभी कभी बात को डबल हो ही जाता है। और बजाज फिनांस, बजाज फिनसेप, भारती एयरटेल, बीपीसीएल को आपको 310 पे हमने होल्ड करने के लिए दिया था, आज 335 रनिंग कर रहा है। बड़ी बढ़िया बात है, बहुत जल्दी बढ़ोतरी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और सिप्ला 1004 पे जाके क्लोज हुई, 52 वीक हाई लेवल टच पे होगी। कॉल इंडिया 215 पे क्लोज हुई है। डिवीज लैब 3824 पे क्लोज हुई है। और डॉक्टर रेड्डीज लैब 4085 पे क्लोज किया। एचआर मोटर 3120 पे, बहुत बढ़िया बात है। ग्राजिम इंडस्ट्रीज ये भी ग्रीन पोजीशन बनाया। एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस और हेरो मोटर कॉप और हिंदाल्को इंडस्ट्री, ये सभी ने नेगेटिव बनाया। जिसका जैसा वैल्यू उसका वैसा नेगेटिव चांसेस है। और इसमें रहा हिंदुस्तानी यूनिलीवर ने आज ग्रीन पोजीशन बनाया है, बहुत बढ़िया बात है। इसको भी 1900 रुपये, 1950 या 1968 रुपये पर खरीदने के लिए दिए थे हिंदुस्तानी यूनिलीवर, आज से 2 महीना पहले। और आईसीआई बैंक 817 पे चल रहा है, इसको अभी होल्ड करें, इसको अभी नहीं खरीदना और ना ही बेचना है जिसके पास है। इंडसइंड बैंक 1000 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, तालियां। और इन्फोसिस 1543, आईटीसी 309 पे क्लोज किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील 648 पे क्लोज किया। कोटक बैंक 1884 पे क्लोज किया है। और लेसन टर्बो 1793, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1254 पॉइंट का हाई बनाया है। मारुति सुजुकी और नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई ये निफ्टी का 50 कंपनी है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा ग्लोब बेवरेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, ये सब थोड़े बहुत नेगेटिव ऊपर नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टीसीएस, टेक महिंद्रा और टाइटन, अल्ट्राटेक और यूपीएल एंड अगेन विप्रो। अब विप्रो को जो है वापस रिटर्न ले लेना चाहिए, और ये वापस रिटर्न लेगा, थोड़ा लेट करे लेकिन लेगा जरूर। गया उसके बाद आते हैं इंडाइसेस देख लेते हैं। आज तो स्टॉक 52 वीक मचा के रख दिया, सॉरी आज का टॉप गेनर स्टॉक्स ने मचा के रख दिया। जोमेटो ने आज 20% के अराउंड पे आज उछाल मारा है। हमने जोमेटो को रिकमेंड किया था, कई लोग 55 पे खरीद लिए थे, और कई लोग जो है 45 पे जिनको दिया था उनको भी लग रहा था बहुत बढ़ गया भाई, बहुत बढ़ गया। आज देख लें कि बढ़ तो गया, लेकिन आज 19% से एबव अपसाइड दिया, 20% के अराउंड में दिया है। और येस बैंक जो है 12 रुपये 13 रुपये पे ट्रेड करने वाला 12.5% से अपसाइड दिया है, 17 रुपये पे क्लोज किया है येस बैंक। अब येस बैंक का लगता है वैल्यू बढ़ने वाला है। येस बैंक का कुछ न्यूज़ भी आया था, इसके वजह से शेयर प्राइस ऊपर हो गया। पॉलिसी बाजार 560 पे क्लोज किया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है 261 पे क्लोज किया 6% के साथ। पॉलिसी बाजार ने आज 10% का मार्केट को अपसाइड दिया है। अदानी ट्रांसमिशन ने आज 5% के अराउंड मार्केट को अपसाइड दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएफएसएस
ये सारे 4% का मार्केट को अपसाइड दिया है, पोजीशन पॉजिटिव बना के। बर्गर पेंट, ये सब बर्गर पेंट और ये फेडरल बैंक और कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब ने यहाँ 3.5% के अराउंड प्रॉफिट बना के दिया, मार्केट को दिया है, पॉजिटिव में क्लोज किया है। आइडिया, इमामी लिमिटेड, आरोबिन फार्मा, ABRFL और इंडिगो, ये सब 3% के अराउंड दिया हुआ है। और इंडसइंड बैंक ने आज 1067 रुपया को छू दिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक इंडिया, ये भी 2.5% के अराउंड अपसाइड है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी 2.5% के अराउंड अपसाइड है। यूनियन बैंक भी आज 2.5% के अराउंड अपसाइड है। तो जब ये टॉप गेनर में 19% हो सकता है, तो लूजर्स में देख लेते हैं। लूजर्स में भाई कोई ऐसा नहीं है, 19% में मार्केट गिरा हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। स्कोर जो है 5.5% के अराउंड मार्केट गिरा हुआ है, 1633 पे क्लोज किया है। और स्कोर को फॉलो अप करें, इसको कल का फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेडिंग बना के रखें इसको। और गेल को भी फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेडिंग बना के रखें। ये 2 पोजीशन है अभी तक, इंडस टावर, UPL, अशोक लेलैंड और गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब 3% के अराउंड मार्केट को गिराया है। कोफोर्ज और MFSL और ICI प्रो लाइफ इंश्योरेंस। और इसमें इस स्टॉक्स में एक ICI प्रो लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। और रैमको सीमेंट, हेरो मोटर कॉप, जेल, हेरो मोटर कॉप भी 2200 रुपये कुछ रुपये में खरीदने के लिए दिए थे हम। और जेल तो बहुत बढ़ गया भाई, 80-90 रुपये का शेयर, देखिए 247, 250, 260, 300 के अराउंड ये लेके गया हुआ था। और प्रेस्टीज, SBI लाइफ और कॉमेंस, ये सब 2% के, सभी स्टॉक्स आज 2% के अराउंड बढ़ा हुआ। नेशनल एल्यूमिनियम और ओबरॉय रियलिटी और जिंदल स्टील, ये सब खाली किया है। और आज का जो टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का डाटा है वो ख़त्म हो चुका है। और ये आपका जो बल्क डील, ये भी ख़त्म हो चुका है। तो सॉरी गाइस, ये आज नहीं दिखा पाऊँगा। तो बाकी सब आपको प्रिपरेशन करके मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और कृपया करके कमेंट में जो है, कमेंट बने रहिए, लाइक पे और शेयर पे, दोनों पे बने रहिए, नहीं तो वीडियो डालने का और हमारा मेहनत बेकार जाएगा। और आज का जो निफ्टी 50 रहा वो तो मचा ही दिया, आपको कल के वीडियो में बताऊंगा क्या मचा है। थैंक यू एंड बाय बाय।